हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम साइंस का न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो बच्चों, आज जो हमारा चैप्टर है वो बहुत नॉर्मल चैप्टर है। आपने आज से पहले ये सब चीजें पढ़ी होंगी, मेटल एंड नॉन मेटल आप बचपन में भी काफी बार पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। प्रॉपर्टीज हालांकि आपको पता होंगी, लेकिन एक बार रिवाइज हो जाएगा आपको। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, हम मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और इससे एक कंपैरिजन भी हो जाएगा कि कौन सी चीज में क्या होता है, मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल में क्या होता है। ये एक तरीके से डिफरेंस बिटवीन भी हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी का और एक कंपैरिजन भी हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। किसी भी मेटल को जब आप बीट करते हैं या उस पर मारते हैं, हथौड़ा मारते हैं या कोई भी चीज मारते हैं जिससे कि वो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाए, तो सिंपल सी बात है कि जो मेटल जो होते हैं वो बच्चों एक पतली शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जब उसको मारते हैं। तो उसको कहते हैं मैलेबिलिटी। मेटल्स आर मैलिएबल बट वाइल नॉन मेटल आर नॉट, यानी कि हम नॉन मेटल को मार मार के पतली शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ मेटल को ही कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे डक्टिलिटी। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। देखो बच्चों, आपने वायर भी काफी देखी होंगी, आपके घर में वायर्स होंगी भी, देखा भी होगा आपने वायर को। तो बच्चों, जिस मेटल को आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे बोलेंगे डक्टिलिटी। कहने का मतलब क्या है कि मेटल जो होते हैं वो वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो भी मेटल या फिर मेटल वायर में कन्वर्ट हो जाए वो डक्टिलिटी कहलाती है। तो जो मेटल होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, जबकि नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते। यानी कि कोई भी नॉन मेटल जो होता है ना तो वो मार मार के शीट में कन्वर्ट हो सकता है और ना वो किसी भी तरीके से वायर में कन्वर्ट हो सकता है। तीसरा पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ हीट, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट या बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये दो ही चीजें होती हैं। जो बच्चों मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी कि सिंपल सी परिभाषा में बात करें तो मेटल से इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी हीट, नॉट इलेक्ट्रिसिटी, हीट आसानी से पास हो जाती है। वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। जैसे कि कोई भी आपने मतलब किसी भी मेटल को आपने आग लगाई तो वो आपने देखा होगा वो जलता नहीं है। मेटल मेटल जलता नहीं है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, यानी कि आगे आगे चलता रहता है। ठीक है। या वो ज्यादा से ज्यादा बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट पे उसको अगर जलाएंगे तो वो पिघल सकता है। ठीक है। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर। जो सिल्वर है और जो कॉपर है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जबकि लेड और मरकरी वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। और नॉन मेटल जो होते हैं वो सारे के सारे बैड कंडक्टर ऑफ हीट ही होते हैं। बात समझ में आ रही। दूसरा पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मैंने ऊपर आपको डक्टाइल के बारे में बताया था। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी मेटल को या फिर मेटल्स शीट सॉरी वायर में कन्वर्ट हो जाए, मेटल्स जो हैं वो वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आपके घर में वायर्स होंगी, कॉपर की होगी। कॉपर भी एक तरीके का मेटल है। एक तरीके का मेटल क्या मतलब, कॉपर जो है वो मेटल ही है। तो आपने आपकी जो वायर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है जब कॉपर की है तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती, होती है ना। यानी कि मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को। इसीलिए मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं।
while नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें एक एक्सेप्शन है, यानी कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सारे के सारे नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो बच्चों आपको ना मेन जो चीजें ध्यान रखनी है वो करनी है ये एक्सेप्शंस की, ठीक है बच्चों। हालांकि ये एक्सेप्शंस नीचे मैंने आपको बहुत ब्रॉडली समझा रखे हैं या अलग से लिखवा रखे हैं, तो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपकी कोई एक्सेप्शन की चीज छूट भी जाती है तो आपको नीचे और दिख जाएगा, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सेप्शंस। एमसीक्यू की फॉर्म में, फिंगर ब्लैंक्स की फॉर्म में ये एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में। तो आपको इन सब एक्सेप्शंस का ध्यान रखना है, नाम पूछा जाएगा। अब हम पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे, अपीयरेंस ऑफ सरफेस। अपीयरेंस ऑफ सरफेस का क्या मतलब हुआ? मेटल्स इन अ प्योर स्टेट, मेटल्स जो होते हैं वो एक प्योर स्टेट होते हैं, ठीक है, यानी कि हैव अ शाइनिंग सरफेस आल्सो कॉल्ड मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर, हम बात करेंगे लस्टर की। लस्टर क्या होता है? चमक। यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो स्टेट, प्योर स्टेट होते हैं। दूसरी चीज वो शाइनी सरफेस होती है, यानी कि जितने भी आप मेटल देखेंगे उसके अंदर शाइनिंग होगी ही होगी। शाइनिंग होगी तो उसको लस्टर बोलते हैं, मेटालिक लस्टर। और नॉन मेटल आर जनरली नॉन लस्टरस, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्टरस ही होते हैं ज्यादातर, लेकिन एक्सेप्शन आयोडीन, आयोडीन को छोड़कर। आयोडीन एक नॉन मेटालिक है लेकिन वो लस्टरस है। मेटल्स ऑन रिएक्टिंग विद गैसेस इन एटमॉस्फेयर लॉस इट्स शाइनी अपीयरेंस। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, मेटल्स जो होते हैं शाइनी सरफेस के होते हैं, लस्टरस होते हैं, लेकिन अगर, किंतु मेटल्स अगर किसी भी गैस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, कोई भी मेटल गैस के साथ एटमॉस्फेयर में रिएक्ट कर जाए तो वो अपना शाइनी, यानी कि जो अपना लस्ट्रस है वो खो देता है। व्हेन केप्ट इन एयर, जब वो हवा में रखा रहता है लंबे समय के लिए। कोई भी मेटल लंबे समय के लिए अगर हवा में, एयर में रखा रहता है तो वो अपनी शाइनी, यानी कि शाइनिंग खो बैठता है। बात समझ में आ रही? छठा पॉइंट है हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड। आपने देखा होगा मेटल्स जो होते हैं, आयरन हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, सिल्वर हो, तो ये बच्चों क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन आ गया, सोडियम और पोटेशियम बच्चों दोनों के दोनों मेटल्स हैं। सोडियम भी और पोटेशियम भी दोनों के दोनों क्या है? मेटल्स। अब हार्ड चीज कटती तो नहीं है ना बच्चों, या कट जाती है? हार्ड चीज तो कटती नहीं है। आप आयरन को काटो क्या कट जाएगी? नहीं कटेगी ना। कॉपर को काटो क्या कट जाएगी? नहीं कटेगी ना। तो वो नहीं कटती। लेकिन सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल्स हैं जो आसानी से नाइफ से कट जाते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये एक्सेप्शन है। डेंसिटी, मेटल हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। डेंसिटी मेटल्स की हाई होती है जलने का। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो उनकी जलने की जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई रहती है मेटल्स की, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, ठीक है, पोटेशियम सोडियम को छोड़कर सबके सब मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई रहती है। अब हम जैसे कि ऊपर डेंसिटी की ही बात कर रहे थे तो नीचे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक आ ही गया, पॉइंट आ ही गया। जर्नली मेटल्स हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ज्यादातर जर्नली अक्सर होता क्या है, जो मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम को छोड़कर, सोडियम को छोड़कर, मरकरी को छोड़कर, सीसियम को छोड़कर और गैलियम को छोड़कर, ये पांच मेटल्स को छोड़कर सबके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते ही होते हैं। बात समझ में आ गई? स्टेट, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। तो ऑब्वियसली मेटल्स तो सॉलिड ही होंगे, मेटल्स
तो सॉलिड ही होंगे। लेकिन मरकरी जो कि लिक्विड होता है वो सॉलिड नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड है तो सोडियम सॉलिड कैसे हो सकता है। तो सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी को छोड़कर, और मरकरी भी एक मेटल है। नॉन मेटल आर प्रेजेंट इन ऑल स्टेट। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे स्टेट में होते हैं, यानी कि सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस करना। जैसे कि हम जब किसी चीज को मारे तो आवाज आए। अब ढक ढक ढुक ढुक एक तो सब में से आवाज आती है, वैसी आवाज नहीं, मतलब ऐसी आवाज जिससे कि छन छन टाइप की या खनखन, मतलब एक साउंड अलग से प्रोड्यूस हो जो पता लगे। अब किसी भी चीज को मारोगे कुछ ना कुछ तो आवाज आएगी, ढक ढक ठक ठक ठुक 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 ठुक, कुछ ना कुछ तो आवाज आती है। ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, लेकिन ये सोनोरिटी का मतलब कुछ हो रहा है। जैसे कि अगर आपके बैल बजती है, पहले क्या होता था, पहले के जमाने में, मतलब कुछ टाइम पहले, 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, 20 साल पहले, जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो एक बड़ी सी प्लेट लेते थे और उसको किसी हार्ड या एक सॉलिड आयरन से उसको मतलब बीट करते थे, जिससे कि आवाज प्रोड्यूस होती थी, जिससे पता लग जाता था कि छुट्टी हो गई, ऑफ हो गया स्कूल का। तो प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंडिंग ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, यानी कि किसी भी मेटल को किसी हार्ड सरफेस से अगर बीट करोगे, मारोगे, तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसको हम बोलते हैं सोनोरिटी। तो मेटल्स जो होते हैं सोनोरस होते हैं, वाइल नॉन मेटल्स आर नॉट, यानी कि नॉन मेटल जो है वो सोनोरस नहीं होते हैं। ध्वनि जो है वो अच्छी नहीं निकलती मेटल के मुकाबले। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की। ठीक है, हमने इसके अंदर बहुत सारी बातें पढ़ी जो आपको पता भी होंगी, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो है एक्सेप्शंस की। मैंने आपको ऊपर एक्सेप्शंस के बारे में एक एक चीज के बारे में बताया था। ठीक है, अगर कई बच्चों को कोई चीज रह गई हो या समझ में नहीं आई हुई हो या अलग से उसको कहीं लिखने का मन हो, तो वो ये सब चीजें पूरी कर देगा। तो जो कि मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखो बच्चों, ये 7 पॉइंट है जो एक्सेप्शन के हैं, 7 पॉइंट्स। एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी के 7 पॉइंट्स है, आपको कहीं अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपके लिए अलग से लिखा ही हुआ है, तो आप इसी को ही अपने माइंड में रख लीजिएगा। ग्रेफाइट जो कि एक नॉन मेटल है, लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। तो एक्सेप्शन था ग्रेफाइट। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट, आयोडीन इज अ लस्टरस नॉन मेटल, यानी कि सारे के सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं, लेकिन आयोडीन को छोड़कर। तो ये एक सेकेंड पॉइंट हो गया एक्सेप्शन का। डायमंड जो एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है, विच इज नॉन मेटल, विच इज नॉन मेटल, लेकिन हार्डेस्ट सब्सटेंस है। जबकि सोडियम और पोटेशियम मेटल है, सोडियम और पोटेशियम मेटल है, जो कि हार्ड होते सब्सटेंस, लेकिन फिर भी वो नाइफ से कट जाते हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट होते हैं। यानी कि ये दो ऐसे मेटल हैं जो सॉफ्ट होते हैं और नाइफ से आसानी से कट हो जाते हैं। ओके बच्चों। मरकरी विच इज अ मेटल, मरकरी जो कि मेटल है, जो लिक्विड होता है, और उसका जो रूम टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट में। ठीक है, वाइल रेस्ट आर सॉलिड, यानी कि मरकरी जो है मेटल है लेकिन सॉलिड नहीं होता, और जबकि सारे के सारे मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, सीसियम, गैलियम, ये मेटल है, ये सब बच्चों को पता है, लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता ही नहीं है। मतलब होने का मतलब लो होता है, ना होने का मतलब लो, मतलब कम होता है, जल्दी से ये आग को पकड़ लेता है। डायमंड इज अ नॉन मेटल, डायमंड जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, होता ही नहीं है मतलब। तो लेकिन इस डायमंड में
हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये एक एक्सेप्शन है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये 3 मेटल हैं जिनकी डेंसिटी लो रहती है, बाकी सारे के सारे मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। एक्सेप्शन हो गया ये 7वां। तो ये 7 एक्सेप्शंस हैं जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, लेकिन अगर आपको अलग से कहीं लिखना होता तो इसी तरीके से लिखते, तो आपको यही चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की। ये तीन तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कंपैरिजन करने में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कंपैरिजन करो मेटल का नॉन मेटल के साथ इन फिजिकल प्रॉपर्टी में, या डिफरेंस बिटवीन बताओ, एक्सेप्शंस बताओ, तो ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखो बच्चों, हमने ये जो रिएक्शंस के जो चैप्टर्स हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, ये हमने पहले पढ़ रखा है और उसको पूरा अच्छे से इलेबोरेट भी कर रखा है। पूरा मतलब सारे केमिकल की इक्वेशंस हमने सारी चीजें, रिएक्शन सब पढ़ी हैं। तो ये उसी से ही चीजें, मतलब आपको मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि न्यू नहीं रहेगा ये आपके लिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन सीखा था कि कोई भी अगर मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनता है। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन तो समझते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हालांकि प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस क्लासेस में। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ज्यादातर सारे मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड ही बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। एक एग्जांपल भी है, जैसे कि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CO, यानी कि कॉपर को जब हमने ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। सिंपल। अब हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे, कुछ हटके चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर है जो कि हमने पहले ये सब चीजें पहले नहीं पढ़ी हैं। मेटल ऑक्साइड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब कुछ चीजें भी तो हैं जो न्यू आएंगी। तो डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिव टूवर्ड्स ऑक्सीजन, यानी कि अलग अलग जो मेटल्स होते हैं वो अलग अलग रिएक्टिव होती है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर। तो चलो इसको पढ़ते हैं। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बच्चों, वो एक तो बेसिक इन नेचर में बेसिक होते हैं, और सम मेटल ऑक्साइड, जैसे कि अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट। यानी कि जब कोई भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ मिक्स करे, रिएक्ट करे, या फिर बेस के साथ रिएक्ट करे, तो वो सॉल्ट तो प्रोड्यूस करेगा एंड वाटर, दोनों चीजें ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा कब? जब कोई भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड्स के साथ या बेस के साथ। ये हम एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोट्रिक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड, सॉरी, एम्फोट्रिक्स ऑक्साइड। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस HCl, ठीक है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गिव्स क्या देता है? 2AlCl3 प्लस क्या दे रहा है? 3H2O। बात समझ में आ रही? हमें क्या प्रोड्यूस करके दे रहा है ये? हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऐसे ही दूसरा नीचे एग्जांपल है, वो आप एक बार देख लेंगे। दूसरा, मेटल ऑक्साइड, मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल। अब ये सब चीजें ध्यान में रखने वाली बात है, वही एक्सेप्शन वाली बात हो गई ना। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल, यानी कि ज्यादातर मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। बट सम डिसोल्व टू फॉर्म एल्कलीज, यानी कि कुछ जो हैं वो जो डिसोल्व हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एल्कलीज, जैसे कि सोडियम या पोटेशियम ऑक्साइड। बात समझ में आ गई? मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगोरसली विद ऑक्सीजन, तेजी से, विगोरसली का मतलब होता है तेजी से, यानी कि पोटेशियम और जो सोडियम है वो
तेजी से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से आग लगने का डर ज्यादा होता है जब वो ओपन एरिया में पड़ा रहता है। ओपन एरिया में जब वो रखा हुआ होता है तो आग लगने का डर या आग लगने की जो कैपेसिटी होती है वो तेजी से हो जाती है और बहुत बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब आग पकड़ सकती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंदर इमर्ज्ड किया जाता है केरोसिन ऑयल। ठीक है बच्चों, उसके अंदर इमर्ज्ड किया जाता है केरोसिन ऑयल। अब हम आगे पढ़ेंगे उसका एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल देखते हैं। Na2O, Na2O प्लस H2O, यानी कि हाइड्रोक्साइड के साथ जब सोडियम ऑक्साइड मिला, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्साइड के साथ मिला तो वो क्या बनाता हैगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2NaOH, जो कि एक्वस होता है। Na2O तो सोडियम होता है, H2O लिक्विड होता है। सोडियम जब लिक्विड एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते तो एक्वस बनाते। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ेंगे हम रिएक्शन विद वाटर। एक चीज और रह गई है, एनोडाइजिंग, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम दैट मेक्स इट रेसिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। कोरोजन का आपको मैंने बता ही रखा है, कोरोजन का मतलब क्या होता है, जंग लग जाता है। जैसे कि वही हवा में अगर पड़ा रहे या वो पानी के साथ थोड़ा सा टच कर जाए मेटल, तो उसमें कोरोजन लगने का खतरा बना रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें थी हमारी रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ, और कुछ अलग अलग चीजें हैं। बाकी हम रिएक्शन विद वाटर का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उसके एक्सेप्शंस पढ़े हैं, और हमने कुछ रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़े हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में रिएक्शन विद वाटर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।